हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मित्रों, मालदा जोन की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैंने उसका बेहतरीन विश्लेषण लिंक के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ बेंगलोर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है आपके जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम चल रहा है। और ये एनालिसिस मैंने जो आपके अब तक 5 फेज़, लगभग 27 मार्च को उसका एग्ज़ाम है, 5th फेज़ का। तो मैंने इसमें 5 फेज़ के लगभग विश्लेषण को कवर किया है। उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर कंटेंट तैयार किया। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर विश्लेषण किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, आपके अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं, अटेंडेंस फैक्टर को लिया है, साथ में टोटल फॉर्म यहाँ पर कितने हैं, 2021 की और 2016 की वैकेंसी, उन सभी के आधार पर तुलना करते हुए आज हम बेहतरीन एनालिसिस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो आपकी मुंबई, जो रांची जोन हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वो कंटिन्यूसली आने वाली हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ का अंदाज़ा निकालने के लिए या फिर कट ऑफ का अनुमान निकालने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कि प्रीवियस या फिर जो लास्ट टाइम आपकी वैकेंसी आई थी उस टाइम आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। उसी आधार पर कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं कि जिनकी वजह से कट ऑफ बढ़ सकती है, या फिर कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कट ऑफ घट सकती है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर उन जो घटने या बढ़ने वाले पैरामीटरों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसी के आधार पर हम प्लस माइनस करके जो अब की बार जो आपकी संभावित कट ऑफ रहने वाली है बेंगलोर जोन की, वो हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब 2016 की हम बात करते हैं, जब 2015-16 में जब आपकी वैकेंसी आई थी तो टोटल जो वैकेंसी थी वो लगभग 610 के आसपास थी आपकी। जब उसमें से टोटल जो वैकेंसी आई थी उस टाइम 18,000 के आसपास आई थी वैसे वो सभी जोन्स की। तो उसमें से 14,000 के आसपास आपकी क्या कर दी गई थी, उनको रिवाइज्ड कर दिया गया था, मतलब वैकेंसी को रिड्यूस कर दिया गया था। तो उस रिवाइज्ड करने की वजह से जो आपकी टोटल वैकेंसी बेंगलोर जोन की 610 थी वो लास्ट मतलब आपकी 524 के आसपास हो गई थी। तो जब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स किया गया था सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ के आधार पर, सीबीटी 1 कट ऑफ के आधार पर जब शॉर्ट लिस्ट किया गया सीबीटी 2 के लिए, तो वो कैंडिडेट थे लगभग 9,088 के आसपास। जब मैंने 524 को जो 9,088 है उसमें 524 से डिवाइड किया तो मुझे लगभग 17 टाइम्स, मतलब 17 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी थी 2016 में बेंगलोर जोन में, तो उनके 17 टाइम्स को यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। तो जब आप यहाँ पर 2021 से तुलना करते हैं तो पहले तो आप ये देखेंगे कि 2021 में जब आपकी जो वैकेंसी हैं वो लगभग है 2470, 2,500 के आसपास आपकी वैकेंसी है। रिवाइज्ड वैकेंसी ये मैंने उस आधार पर ले लिया 2016 के आधार पर। जो रिवाइज वैकेंसीज मतलब घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वैकेंसीज़ को जो भी है। लेकिन अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आगे जो आपकी वैकेंसीज़ हों वो आगे बढ़े ही, इससे कम ना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2 के लिए जो बेंगलोर जोन में किया जाने वाला है, बेंगलोर क्या सभी जोन के लिए 20 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी आप देखेंगे यहाँ पर 20 टाइम्स। तो पहली बात तो ये हो गई कि 2016-2021 से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी जो 2016 में जो वैकेंसी आई थी उससे ज़्यादा 2021 में वैकेंसी है। तो सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ता है कि जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाने के चांसेस हैं कंपेयर टू 2016। नेक्स्ट जो हमारा वो है टोटल फॉर्म की, यहाँ पर हम बात करें तो 2021 में आपके जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं, आई मीन 2019 में जो वो 92 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बेंगलोर जोन से अप्लाई किया है। जब यदि हम अटेंडेंस की बात करें, यदि अटेंडेंस 100% होती देन पीएससीआर का यहाँ पर मीन ये है कि मैं इसको बोलता हूँ पीएससीआर, मतलब पर सीट कंपटीशन रेशो। पर सीट कंपटीशन रेशो मतलब कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स फाइट करने वाले हैं। तो जब 92 लाख में हम वो क्या बोलते हैं 2400 और जो 70 है उससे डिवाइड करते हैं तो पर सीट कंपटीशन रेशियो कितना आता है, 386 आता है। लेकिन बहुत ही आप देखेंगे न्यूज़ चैनल्स ने भी ये बताया है, और जो आपके अखबार में जो ई पेपर्स की कटिंग्स भी आपने देखी होंगी, जो भी अलग अलग चैनल जिन्होंने बताया, हाँ मैंने भी बताया है। तो आप वहाँ पर देखेंगे जो अटेंडेंस का जो फैक्टर है वो आपका 45 to 50% के आसपास रहा है। इसको मैं आगे बताने वाला हूँ भी ऐसा किस आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो 45 से 50% के आसपास अटेंडेंस रही है। तो मान लो 50 अटेंडेंस रही हो 50%, तो ये कितना है 100%। तो 386 का जब आधा करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 186। मतलब जो आपका डायरेक्ट कंपटीशन रेशियो है पीएससीआर वो 386 386 से रिड्यूस होकर आपका कितना आ जाता है 186 के आसपास। आप इसका 386 को छोड़िए, आप इसका आधा कर लेंगे। आप 386 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 193,
मतलब जो पर सीट कंपटीशन रेशियो आपका कितना आ गया, 193 के आसपास आपका आ चुका है। तो दूसरी वजह कट ऑफ कम जाने के चांसेस वो क्या हैं, आपकी अटेंडेंस फैक्टर, और अटेंडेंस लगभग कितनी रह गई है, आधी। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी 2016 को कंपेयर करते हुए। नेक्स्ट जो स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 11,88,000 अभ्यर्थियों में से 6,12,000 परीक्षा देने ही नहीं पहुँचे। मतलब यदि 12 लाख कैंडिडेट्स थे तो उनमें से 6,12,000 के आसपास वो नहीं पहुँचे। और ये कब की है, ये अजमेर जोन की है, जब 4 चरणों में जब 4 चरण के एग्जाम हो चुके थे अजमेर जोन में, उस टाइम का ये डाटा है। मतलब जो अजमेर जोन में 4 चरणों के अंदर जो कैंडिडेट्स उपस्थित होने थे कितने, 11,88,000 के आसपास, लेकिन जो उनमें से एब्सेंट थे वो कितने थे, 6,12,000 के आसपास, मतलब लेस देन 50% अटेंडेंस। तो इस आधार पर मैंने ये बताया है आपको। आगे बढ़ते हैं तो हम अटेम्प्ट की बात करते हैं। तो जब हम अटेम्प्ट की बात करते हैं तो इजी शिफ्ट में जो अटेम्प्ट हो रहे हैं वो आपके 68 के प्लस आराम से स्टूडेंट्स करके आ रहे हैं। अब ये मैं इस आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि हम कंटिन्यूसली एनालिसिस किया है, हमने सभी शिफ्ट्स का जो भी आ रहे हैं वो रेगुलर अपडेट रहते हैं। तो जब इसमें बात करेंगे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की, वो कितने बढ़ते हैं, लगभग 5 से 8 हम ऐसा मान करके चलते हैं कि इजी शिफ्ट के लिए इतना रहना चाहिए। मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके एस्पायरेंट्स हैं, वो लगभग 60 के आसपास अटेंड करके आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे हम, जो मॉडरेट शिफ्ट है, तो लगभग मैं मान करके चलता हूँ, ये मेरा अनुभव है, उसी के आधार पर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, 8 से 13 के आसपास जो नॉर्मलाइजेशन में वो नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। हो सकता है किसी के ना बढ़ें और किसी के बढ़ें तो बहुत अच्छे बढ़ जाएँ। हार्ड शिफ्ट में ये हम कह नहीं सकते, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगभग ये मान करके चलते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो 10 से ज़्यादा या 12-13 के ऊपर ही रहने वाला है। तो अब नॉर्मलाइजेशन का मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, तो उसी चीज़ को मैं आगे लेकर के आया हूँ। जैसे 5 से 8 हो गया, 8 से 13 हो गया, तो उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अब ये मैंने जो भी आपके 2000 जो आपकी लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, कुछ उसके आधार पर, कुछ ग्रुप डी के आधार पर, हालांकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हो चुका है, लेकिन हम ये ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने नंबर हैं वो लगभग कितने बढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ, ये प्रो रेटेड एक तो होता है रा मार्क्स और एक होते हैं प्रो रेटेड मार्क्स। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता देता हूँ आपको कि जो प्रो रेटेड रा मार्क्स होते हैं उससे मतलब ये होता है कि एक तो रा मार्क्स तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी जो बंदा है वो पेपर दे के आता है तो वो अपने रा मार्क्स कैलकुलेट कर लेता है कि मैंने इतने क्वेश्चन किए, इतने रॉन्ग हैं, तो उस आधार पर वो कर लेता है। लेकिन प्रो रेटेड रा मार्क्स होते हैं जब रेलवे कुछ क्वेश्चन को डिलीट कर देता है। मान लो 95 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस का पेपर था, उसमें से 5 क्वेश्चंस उसको डिलीट करने पड़े, तो 5 क्वेश्चंस के वो क्या एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, वो आपके रा मार्क्स में जोड़ करके वो प्रोरेटेड मार्क्स बोलता है उनको। जब नॉर्मलाइजेशन किया गया तो लगभग 7 नंबर के आसपास। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 65 से ये कितने हो गए, 7। उसके बाद आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर लगभग 54 से ये हो गए 38, लगभग 34 नंबर के आसपास ये क्या होंगे, इंक्रीज हो गए हैं। तो अब जब आगे बढ़ते हैं तो 2016 की नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ तो 2016 की जब हम नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ यहाँ पर देखते हैं तो जनरल की वो गई थी, ये है नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। इट मीन्स आपके जो रामार्क्स, प्रोरेटेड रामार्क्स, उनमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर जुड़ने के बाद की कट ऑफ 2016 बेंगलोर जोन के लिए। जनरल की बात करें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी 64.97, ईडब्ल्यूएस का अभी ये ऐड हुआ है, अभी उस टाइम नहीं था। ओबीसी 57.28, एससी की बात करें तो 47.80, और एसटी की बात करें तो 44.92 या फिर 44.92। तो मैंने आपको जो फैक्टर्स थे कि किस वजह से कट ऑफ कम जा सकती है वो सभी मैं आपको बता चुका हूँ। उसी आधार पर अब हम 2021 के बारे में चर्चा करते हैं। तो जनरल की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जनरल की आप यहाँ पर देखेंगे कि 2016 में जो 2016 में जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 6497 गई थी। तो मैं यहाँ पर मान करके चलता हूँ जो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग 60 के आसपास रहने वाली है आपके किससे, ये आपके बेंगलोर जोन से। और मैं ये इसको 60 से और 62 के बीच में रखूँगा, और वो कौन से नंबर्स रखूँगा, मैं यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड नंबर्स रखने वाला हूँ, मतलब आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। समझ में आ रहा है। ईडब्ल्यूएस को मैं यहाँ पर लगभग 58 के आसपास मैं इसको रखना चाहूँगा। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी को मैं यहाँ पर 55 के आसपास रखना चाहूँगा, 55 प्लस, ये आपकी क्या जाने वाली है, ओबीसी की। एससी की बात करूं तो एससी की लगभग यहाँ पर 45 के आसपास रखने वाला हूँ, 45 से 50 के बीच में एससी की जो नॉर्मलाइज कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ बता रहा हूँ, ना कि रा मार्क्स वाली, ठीक है। एसटी की जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो एसटी की लगभग यहाँ पर मैं मान करके चलता हूँ कि जो एसटी की कट ऑफ है वो 40 से 45 के बीच में वेरी कर रही होगी। दोबारा मैं आपको बताता हूँ,
जनरल की बताइए मैंने 60 से 62 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। AWS की मैं 58 के आसपास लेकर के चलता हूँ। OBC की 55 प्लस, 55-56 के आसपास मैं OBC को रखता हूँ। SC को रखता हूँ मैं 45 के आसपास में, और जो ST है उसको मैं वेरी करा रहा हूँ 40 से और 45 के आसपास में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपकी, एक तो जितने भी जोन्स हैं मैं 2 का तो ला चुका हूँ, एक तो मालदा का और ये बेंगलोर का मैं अभी जो है तो 2 मालदा और बेंगलोर के आ चुके हैं। साथ में आगे मुंबई, जो रांची हो गया, कोलकाता हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, वो जोन्स की कंटिन्यूअसली इस तरीके से मैं बेहतरीन विश्लेषण के साथ वीडियो लाने वाला हूँ। तो यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।